चलो शुरू करते हैं। तो स्पीड यानी चाल, जैसे एक आदमी है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो उसका मतलब क्या है, वो 20 किलोमीटर दूरी तय करता है डिस्टेंस, यानी 1 घंटे में। इसका मतलब ये है स्पीड मतलब जैसे किलोमीटर और यहां पर आवर। स्पीड में दो चीज हो सकती है, या तो 20, एक चीज जैसे मीटर पर सेकंड, तो चलता है 20 मीटर 1 सेकंड में, डिस्टेंस 20 मीटर और टाइम 1 सेकंड। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है मेरी 20, टाइम कितना है मेरा 1, तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 20 किलोमीटर। सीधा लिख रहा, एक टेढ़ा टेढ़ा जा रहा। ये सारा एडिट करूंगा मैं बढ़िया तरीके से, चाहे मेरे को बाद में रिकॉर्ड करना पड़ जाए बात अलग से जो क्लिप है। जैसे स्पीड एक होता टाइम इसमें, और एक होता डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, और किस में हो सकता है, हेक्टोमीटर में हो सकता है। स्पेलिंग देख लेना भाई, हिंदी में ठीक होगी। किलोमीटर ये तो पता होगा, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, और यहां से 1000 मीटर में कितना होता है 1 किलोमीटर। पर एक चीज याद रखना, 1 हेक्टोमीटर में ये होता है 1000 मीटर स्क्वायर। ये बहुत जगह काम में आएगा आपके, एक बार आ भी चुका इस पे क्वेश्चन, ठीक है भाई। 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। स्पीड की बात करें, देखो ये होते हैं किलोमीटर पर आवर, एक होते हैं मीटर पर सेकंड, या होते हैं फिर मीटर पर मिनट। इसके बहुत ही रेयर चांस है कि क्वेश्चन बनेगा हिमाचल में मीटर पर मिनट, ठीक है भाई। कि स्पीड मतलब क्या होती है, जैसे मैं बोलता हूं कि एक बंदा जाता है 20 किलोमीटर, और मैंने बोलता 2 घंटे में जाता है वो। ये डिस्टेंस दे दी मैंने 20 किलोमीटर, देखो यहाँ किलोमीटर है खाली, यानी क्या है डिस्टेंस। मैंने टाइम दे दी यहाँ से कितना 2 घंटे, तो स्पीड निकाल लो। स्पीड का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बस खत्म हो क्वेश्चन। तो 20 चलता है 2 घंटे में, तो स्पीड कितना है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ चुकी। यहां से उल्टा भी सोचो ना आप, अगर इसकी उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और उसको टाइम लग रहा है कितना, यहां से 2 घंटे, आई बात समझ। यानी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। देखो लैंग्वेज में ही छुपा है क्वेश्चन, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर चलता है पर आवर मतलब 1 घंटे में। तो 10 किलोमीटर चला 1 घंटे में, 20 किलोमीटर चलेगा 2, तो डिस्टेंस देखो कितनी 20 किलोमीटर। नहीं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो कितना आ गए 10 इंटू 2 कितना आ गए 20 किलोमीटर, ठीक है भाई। ऐसे टाइम के बारे में बात कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। जैसे टाइम, ये बहुत मेन है टाइम। ये तो पता होगा 1 घंटे में, जैसे मैं बोल दूं 5 मिनट में कितने आवर होते हैं, 5 मिनट में कितने आवर होते हैं, ये क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट में कितने आवर होते हैं। तो बच्चों को पता नहीं होता कि इसको डिवाइड करना है, गुणा करना है, कंफ्यूज रहते हैं। तो आप बेसिक पे जाया करो। जैसे मैं बोल देता हूँ 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, तो आप बोल दोगे 1 आवर होता है। ये आया कैसे, जब आपने 60 को 60 से डिवाइड करा तो 1 आ गया आपका, तो ऐसे समझना है। तो 5 मिनट में कितने होंगे बताओ, तो 5 को किससे डिवाइड कर देंगे 60 से, तो कितना आ गया भाई 1/12, ठीक है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा कि अगर कभी भी मिनट को आवर में बदलना है तो किससे गुणा कर रहे हैं 1/60। आई बात समझ। तो ऐसे एक क्वेश्चन होता है यहां से, जैसे मैंने बोल दिया 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 120 मिनट, या 1 घंटे में कितने मिनट होता है आपने बोला 60 मिनट। तो कैसे आया, 2 को जब आपने किससे गुणा करा मैंने, तो 1 को किससे गुणा करा मैंने 60,
तो याद रखना आवर को जब भी मिनट में बदलना है तो किससे गुना करेंगे हम? 60 से। किससे गुना करेंगे हम? 60 से। ठीक है भाई, तो ऐसे ये टाइम की बात है। ऐसे फिर मिनट वाला देख लो, मिनट को अगर सेकंड में बदलना है, अब ये तो पता होगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होता है। ये आया कैसे? जब आपने मिनट किससे गुना करा हमने? 60 से। तो जब भी मिनट को कभी भी सेकंड में बदलना तो किससे गुना करेंगे हम? 60 से। गुना किससे करेंगे? 60 से। ऐसे ही सेकंड को अब मैं बोल दूंगा 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? एक। कितने मिनट होते हैं? तो आया कैसे? जब आपने 60 को 60 से डिवाइड किया तो 1 मिनट आ चुका है मेरा। ठीक है भाई, 1/, मतलब 60 से डिवाइड करा तो भाई सेकंड को अगर मिनट में बदलना तो किससे गुना करना पड़ेगा? 1/, ये याद रखना। ठीक है भाई, चलो एक चीज और याद रखना, अगर कभी भी आवर को सेकंड में बदलना डायरेक्ट तो किससे गुना कर देंगे? 3600 से, क्योंकि 60 को 2 बार करना है। देखो पहले तो मिनट में 1 आवर पहले जाएंगे मिनट में। जैसे मैं बोल दूं 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो आपने बोला 60, यानी आवर को मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करा मैंने? 60 से। अब मिनट को मैंने सेकंड में बदलना, किससे गुना करूंगा मैं? 60 से। तो देखो 3600 नहीं हो गया? 60 गुना 60 3600। ठीक है, अब यहां से चाहे रट लो उसको, जब भी आवर को सेकंड में गुना करना, सेकंड में पहुंचना तो 3600 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। अब मैं उल्टा तो पूछ सकता हूं, सेकंड को अगर आवर में बदलना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1/3600। ये आ गया आवर में बदलने के लिए। ठीक है, पिछारी बात समझ गौरव। चलो अब देखो भाई, स्पीड की बात कर लेते हैं। जैसे स्पीड होते है किलोमीटर पर आवर में, हमें यूनिट चेंज करनी पड़ जाती है कई बार, इसको बदलना है मिनट मीटर पर। तो जब भी याद रखो, अब ये बताओ किलोमीटर बड़ा होता है मीटर बड़ा होता है? बता कोमल, है किलोमीटर बड़ा होता है मीटर? एक कोई भी हो सकता है, पढ़ के आ रखे है ना साथ मेरी वीडियो, तो वो पता कोई भी हो सकता है। अब बच्चे बोलते हैं सर मीटर बड़ा होता है, कैसे? अगर मैं बोल दूं 1000, मैंने बोल दिया यहां पर 1 किलोमीटर है, और मैं बोल दूं यहां पर 500 मीटर है, तो इस बार तो ये बड़ा हो गया। तो कोई भी हो सकता है जब तक यूनिट ना दी गई हो, जब तक। तो इसको याद करने के लिए हम क्या कर देते हैं? 5/18 से क्या कर देते हैं? गुणा। ठीक है भाई, वो क्योंकि बच्चों को रटवा जाता है कि मीटर छोटा होता है तो मीटर ऊपर 5 आएगा। क्या आएगा? 5। ये आया कैसे? अब देखो भाई, हम ना किलोमीटर और पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बताओ? 1 घंटे में तो 3600। अब मैं बोल दूंगा यहां पर, मैं पता क्या हो रहा है? 1 किलोमीटर पर आवर, ऐसे सोच लो 1 किलोमीटर पर आवर। हम ना जब भी यूनिट की बात करते हैं 1 पे डिपेंड करते हैं, तो आवर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो स्पीड निकाल सकते हो आप यहां से। तो स्पीड भी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरा? 1000। ये आ गया मेरा, तो देखो 2 0 2 0 कट गई, तो कितना आ गया? 5/, तो यहां से आती चीज आई बात समझ रहा। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किससे गुना करना पड़ेगा? 5/18। तो ऐसे ये वाला है, जैसे मीटर पर सेकंड को किससे बदलना है? किलोमीटर पर आवर में। तो आप याद रखना आपको ये बात कि आपको करना पड़ेगा 18/5 से। तो आया कैसे ये बताओ? 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1000 मीटर में कितने? 1 किलोमीटर है ना। तो ऐसे टाइम कितना है? चलो निकाल लेना, इसको तो निकाल लोगे आप, इसको तो निकाल लोगे। एक मेन चीज है समझो, जैसे मैं बोलता हूं मीटर पर मिनट को या किलोमीटर पर आवर को किसे बदलना है? किलोमीटर पर आवर को, ये मेन है। मीटर पर मिनट को मिनट में बदलना है। मीटर पर मिनट, ये याद रखना, मीटर पर मिनट है ये, मीटर पर। तो ये देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1 घंटे में, अब मीटर में मिनट, अब सेकंड में नहीं बदल रहे, किसमें बदल रहे? मिनट में। जैसे यहां पर सेकंड आया था, क्या आया था? तो 1 घंटे में कितने सेकंड थे? 3600। तो इस बार याद रखना, यहां पर देखो ये क्या है? हावर है ना, आवर। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब निकाल लोगे स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आएगा? 1000, नीचे कितना आ गया? 60, तो कट गया, ये आ गया 50/3 मीटर पर मिनट। आई बात समझ?
तो याद रखना, जब भी किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलना है, मिनट पर मीटर पर मिनट में, तो इसको करना पड़ेगा 50/3 से। ठीक है, तेरे को नहीं आ रही बात समझ? अगर मैं बोल दूं मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर बदलो तो उल्टा नहीं कर देंगे? 50 3 देख लो ठीक किया कि नहीं किया। जैसे कई बार ऐसे देके रखता है, जैसे स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर और मैंने बोल दिया टाइम है उसका 5 मिनट, तो स्पीड बता दो, स्पीड नहीं सॉरी डिस्टेंस बता दो किलोमीटर। आई बात समझ? या तो बोलते हैं किसमें बता दो, मीटर। दो क्वेश्चन बनेंगे तो डिस्टेंस किलोमीटर बताओ, या डिस्टेंस है तो किलोमीटर में हो गया, किस में होगी भाई, मीटर में। दो ऑप्शन ही होंगे आपके पास। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, बताओ स्पीड इनटू, तो यहां पर किलोमीटर है। एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा किलोमीटर के साथ हमने क्या देखना है, डिस्टेंस किस में चाहिए, किलोमीटर में, टाइम किस में चाहिए, आवर में, और स्पीड किस में चाहिए, मतलब डिस्टेंस चाहिए मेरी किलोमीटर में, टाइम चाहिए मेरा आवर में, स्पीड किस में चाहिए मेरे को। आई बात समझ? अगर ये मीटर में हो तो स्पीड किस में चाहिए, टाइम किस में चाहिए मुझे, सेकंड में, स्पीड किस में चाहिए मेरे को, मीटर पर। ये 3-4 चीजें देखो, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो टाइम किस में चाहिए भाई, घंटों में, और स्पीड किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ही डिस्टेंस अगर मीटर में हो तो टाइम किस में चाहिए, सेकंड में, और स्पीड किस में चाहिए, मीटर पर। आज मिल जाएगी यूट्यूब पर डली हुई वीडियो, जैसा मैं पढ़ा रहा डिट्टो वैसे मिलेगी आपको। ठीक है, ये भाई डिस्टेंस चाहिए मेरे को किलोमीटर में, टाइम चाहिए मेरे आवर में, स्पीड चाहिए मेरे को किलोमीटर पर आवर में। अब देखो यहां से देखो, ऐसी है कि मेरे को देखो, मेरे को डिस्टेंस निकालना, पर डिस्टेंस किस में निकालना मुझे, तो स्पीड किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, बिल्कुल है। तो कितना आ गया 20, पर टाइम चाहिए किस में, आवर में। अब देखो 5 मिनट में कितना आवर होते हैं, इसको कर देंगे डिवाइड किससे, 60 से। नहीं आया तो कैसे करेंगे ये बताओ, 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1 आवर। आया कैसे, जब 60 को 60 से डिवाइड करा तभी तो आया 1 आवर। तो ऐसी 5 मिनट में कैसे होगा, 5/60, तो कट जाएगा भैया। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 5 दूनी 10/6, ये किलोमीटर में आ गया। ठीक है, एक काम करो, अगर पूरा पूरा काटना है इसको 30 कर लो, इसको कितना कर लो भाई, 30। अब देखो 30 है, ये कितना है 5, ये कितना गया 60, तब भी नहीं कटेगा ये, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। 30 क्या करो, उसको स्पीड कर लो, उसकी थोड़ी बढ़ा लो, इसको कर लेते हैं 120 किलोमीटर पर लो, 120 किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं ताकि पूरा पूरा कट जाए। अब देखो ये स्पीड कितनी मेरी 120, टाइम कितना मेरा 5 मिनट है, मिनट को आवर में बदलने के लिए डिवाइड कर देंगे हम 60 से, तो 60 से पूरा पूरा चलेगा, कितना आ गया 1 2, तो 10 किलोमीटर आगे डिस्टेंस। आई बात समझ? अगर मैं इसको मीटर में बदलूं तो क्या करना पड़ेगा, 10 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। ये बात ध्यान रखना कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। आया कैसे, जब 1 किलोमीटर को मैंने 1000 से गुणा किया तो 1000 मीटर, तो ऐसे ही है। फिर 10 किलोमीटर में कितना, 1000 से गुणा तो कितना आएगा 10,000। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं। यह वर्ण अगर आपको मीटर में पूछा तो आपको डिस्टेंस किस में चाहिए, मीटर में, टाइम किस में चाहिए मेरे को, सेकंड में, स्पीड किस में चाहिए मेरे को, मीटर पर। यहां से कर लो। अब डिस्टेंस निकालनी मीटर में, तो स्पीड इंटू टाइम, या टाइम इंटू स्पीड, बात तो एक ही है। अब देखो स्पीड मेरी किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको चेंज किससे करेंगे बताओ, 5 बटे, बताया ना मैंने, अगर स्पीड को मुझे मीटर पर सेकंड में ले जाना है, 120 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड, तो किससे गुणा कर दूंगा, 5/18। अब जो कट रहा काट दो, देखो 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 6 है, तो कितना आ गया 100/3, ये आ गया मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई मेरी, कोमल आई बात समझ? तो बस हो गया सोल्व। अब स्पीड कितनी आ गई मेरी 100/3, टाइम कितना लग रहा मुझे 5 मिनट लग रहे। अब मिनट टाइम किस में चाहिए मेरे को, सेकंड में, किसमें चाहिए भाई, तो 5 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 5 में कितने होंगे, 5 गुना में 60। अब देखो 3 से कट गया, ये आ गया 100 और 100 गुणा करके कितना आ गया यहाँ से 10,000।
यहाँ से भी आ गया, ये आ गया मीटर में। देखो यहाँ से भी ये आया था, यहाँ से भी ये आया था, सेम नहीं आ गया? तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने आपने थोड़े से, ठीक है भाई। चलो अगले पे। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, कुछ थोड़ी सी थ्योरी को समझ लेते हैं। जैसे एक बंदा यहां से जैसे जयपुर से जाता है दिल्ली, और दिल्ली से जयपुर, तो यहां से डिस्टेंस क्या होगी मेरी? फिक्स। जब भी डिस्टेंस अगर फिक्स हो, यानी दूरी क्या हो? निश्चित। दूरी क्या हो? निश्चित हो, तो एक चीज याद रखना, जो टाइम का रेशो अगर 2:3 है, तो स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा मेरा? ये उल्टा हो जाता है जब भी दूरी क्या हो। अब ये ऐसे नहीं देगा दूरी फिक्स है, वो समझना पड़ेगा। जैसे जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, दोनों क्या होगी? दूरी फिक्स। दोनों दूरी क्या होगी? फिक्स। तो वहां समझना पड़ेगा। सर समझ नहीं आया। देखो जैसे कैसे हुआ, रुको रुको, अरे मिटा दिया। जैसे मैंने बोल दिया दिल्ली से जयपुर जो भी है डिस्टेंस मान लेते, जैसे यहां से ये घर है एक लड़के का, ये स्कूल है, SCHOOL स्कूल। तो फिर यहां पर मैंने बोल दिया इसकी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अब वो जाता है घर से, जब स्कूल स्पीड स्लो जाती है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। जब वापसी में आता है घर जल्दी आता है, फिर तो उसकी स्पीड आ जाएगी मेरी, मैंने मान ली 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से तो वैसे दूरी फिक्स है, दूरी क्या होगी? तो यहां से अगर मुझे ऐसे निकालना हो, स्पीड कितनी मेरी? 10:20, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर, ये क्या आ गई? स्पीड है मेरी, क्या ये? तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? उल्टा कट जाएगा, 2 क्योंकि भाई ये काट 10 से कट गया, 1:2 आ गया, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? अब देखो यहां से भी बेसिक से प्रूफ कर लेता है कैसे। अब टाइम क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी? 30, कितना लगा? 10। अब 30 थी, कितना लगा भाई? 20। अब देखो 1:0 से या तो 30 से 30 कट गया रेशो, ऊपर 30 से 30 कट गया। अब नीचे से नीचे कट जाता ना, ये कितना बचा? 1:1। ये कितना बचा? 1:2। तो उल्टा नहीं जाता, तो कितना आ गया भाई? ये 2 तो टाइम कितना आ गया? रेशो 2:1, वो ही नहीं आ गया। समझ गए बात? वो ही नहीं आ गया बात। तो जब दूरी फिक्स हो तो स्पीड क्या होती है? टाइम उल्टा। अब देखो जैसे जैसे दूरी निश्चित है, मैंने बोल दिया स्पीड का रेशो XY है, टाइम का रेशो क्या होगा बताओ? Y और X। तो एक बार HP कंडक्टर में क्वेश्चन आया था, एक दूरी एक निश्चित दूरी को तय करने में जो टाइम का रेशो है लिया गया, तो 2, 3, ये 5। अब क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं है मुझे, इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। मैं बोल रहा कि टाइम, एक क्वेश्चन आया था, एक निश्चित दूरी को तय करने में टाइम के द्वारा लिया गया अनुपात इतना था, तो स्पीड का अनुपात इतना था, निकाल लोगे। जब निश्चित दूरी आ गई, मैंने बोला नहीं, एक निश्चित दूरी को तय करने में जो समय का अनुपात है 2:3:5, तो निकाल लोगे। या तो फिर या तो करो, इनका एलसीएम कितना आता है? 15 या 30। एलसीएम कितना आ गया? तो 2 से डिवाइड, एलसीएम को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गए? 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 10, 5 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड का रेशो आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर। या फिर एक रेशो में मैंने बता रखा छुपाने वाला कॉन्सेप्ट, छुपाने वाला कौन सा? इसको छुपा लो जब निकालना, तो 5 थी है, इसको छुपा लेंगे 10, इसको छुपा लेंगे 6। ठीक है भाई। चलो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो वीडियो को रोक के यार आंसर दें, तो तुम भी देख क्वेश्चन का आंसर। अगर स्पीड का रेशो 3:2:5 है तो टाइम का निकाल लो, जरा निकाल लो एक। दस 15, तो 5 दूनी 10, इसको छुपा लेंगे, 5 थी है, 3 दूनी, आपस में वो कट तो नहीं रहा, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है, जैसे अगर टाइम समान हो, समय समान हो, कैसे समान हो? जैसे एक बंदा है, जैसे दिल्ली है, यहां से ये यहां पर जयपुर मान लेते हैं, ठीक है। वो सुबह जैसे वो चला, यहां से भी 4 बजे चलता है, ये भी 4 बजे चलता है, तो यहां 9 बजे पहुंचते दोनों। कितने बजे पहुंचते हैं? तो इसको कितने, चलो 8 मान लेते हैं, ताकि यहां से कितने घंटे लगे? 4, यहां से भी कितने घंटे लगे? तो टाइम क्या हो गया मेरा? सेम। टाइम क्या हो गया?
तो लैंग्वेज ऐसी ना है कि वहां की टाइम समान हो। आई बात समझ? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे लैंग्वेज आएगी कि एक बंदा जयपुर से सेम टाइम पे निकलते हैं, कि सेम टाइम पे चलते हैं, तो वहां ध्यान रखना है जो डिस्टेंस का रेशो होगा, जैसे 3:4 है, वही टाइम का स्पीड का रेशो क्या होगा फिर 3:4। आई बात समझ भाई? देखो जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पे लिख दिया, जैसे स्पीड थी एक बंदे की 10 किलोमीटर पर आवर, मैंने बोल दिया यहाँ पर उसकी स्पीड आ गई उसकी 8 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस का रेशो क्या होगा बताओ? जब टाइम क्या हो समान, टाइम क्या हो, कई बार ही सिंपल आ जाएगा, जैसे एक समान टाइम में, समान समय में, समान समय में समान समय में चाल का अनुपात कितना दिया था मैंने पहले क्वेश्चन में? 2, 3 यही दिया था, 2, 3, 5। तो बोल देगा दूरी का बताओ, किसका बताओ? दूरी का रेशो बताओ। तो कुछ बच्चे तो रट के बैठे कि उल्टा करना है, पर इसका आंसर भी क्या होगा 2, 3, 5। ठीक है भाई, वरना ऑप्शन में भी मिलेगा आपको 5 3 है 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी, ये भी ऑप्शन मिलेगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार निश्चित समय नहीं दे रखा। क्या दे रखा? निश्चित दूरी नहीं दे रखी, निश्चित समय दे रखा, मतलब समान समय में। ठीक है भाई, ये लैंग्वेज पढ़नी है। अब देखो कैसे, यहां से प्रूफ कर लेते थोड़ा। टाइम मैंने बोल दिया यहाँ भी 3 घंटे लगे, यहाँ पे कितने लगे 3। अब टाइम क्या हो गया सेम, टाइम क्या हो गया सेम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? स्पीड डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। यहां से भी कितना होगा स्पीड इनटू, तो निकाल लोगे 10 गुणा 3, यहां से कितना होगा 8 गुणा, तो रेशो से रेशो कट गया, 2 पंजे 10, 2 चौके, तो वही नहीं आ गया। अगर मैं इन दोनों का रेशो लगाऊंगा स्पीड का, 2 पंजे 10, सेम नहीं आ गया भाई। ठीक है भाई, ऐसे ही एक होता है अगर चाल समान हो, इसका क्वेश्चन नहीं बनता, चाल समान हो, ये घर से जाके प्रूफ कर लेना आप, एक बार करके देखना, बाकी कल बता दूंगा मैं आपको ऑफलाइन में। ठीक है भाई, इसका क्वेश्चन यहां से बहुत रेयर चांस बनेगा, बनेगा नहीं, इसका दोनों का बनता है, मैंने दोनों बता दिया आपको। या तो दूरी फिक्स होगी, ज्यादा क्वेश्चन किससे बनेंगे? दूरी फिक्स हो, किस पे बनेंगे अगर दूरी फिक्स हो। आपको जैसे ये तो अभी तो ये तो पता ही लग होगा, 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं बोल दूं मीटर पर सेकंड में बदलो, तो बदल दोगे? तो 72 को किससे गुणा करेंगे हम? 5 बटे, तो 18 चौके 72 कितना गए 20 मीटर। ये याद करना है आपने, जैसे जहां 72 दिख गया 20 है, जहां 72 दिख गया 20 है। एक याद करना 54 वाला, कितना होगा इसका 54 गुणा कितना हो गया 5 बटे, तो 18 थे 54, ये कितना आ गया 15 किलोमीटर ना 15 मीटर पर सेकंड। अगर 15 मीटर पर उल्टा पूछा 15 मीटर पर सेकंड किलोमीटर बदलना तो क्या होगा 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर आवर को किसमें बदलना मीटर पर सेकंड में, तो 15 मीटर पर। अगर मैं बोलूं 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो तो कितना आएगा भाई 15 मीटर पर, ये 2 3 18। अब एक और 18, एक याद करना, ठीक करा गया। अब देखो कितना आ गया 36, 5 बटे, तो कितना आ गया 10। ये तीन आपको याद होने चाहिए, ये बहुत जगह यूज करेंगे हम, खासकर ये वाला तो याद होना चाहिए, ये वाला ये तो हर जगह आता है पेपर में। 72 वाला, 72 का मतलब क्या है 20 का रिलेशन किससे 72 से, 72 का रिलेशन 20 से, 20 का रिलेशन 72 से, याद रखना है दोनों। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद उसके माध्यम समझेंगे। पहले आसान वाले कर लेते हैं थोड़े। चलिए क्वेश्चन आगे, जैसे 25 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलो, बदल दोगे? अब मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे करेंगे 18 बटे, तो 18 का तो मल्टीपल होगा 90 हो सकता है, तो यही है बस शायद। तो क्या करेंगे 18 बटे 5, तो 5 से कट गया, तो 18 पंजे, ये तो आसान था, कर लोगे भाई? चलो एक दो क्वेश्चन और आसान, चलो ये करो, ये वाला भी नहीं करना, भी ये करो, जैसे ये भी नहीं यार, अभी रुको, कौन सा आसान होगा, थोड़ा सा ये करते चलो। अब जो क्या हो रहा, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में दूरी तय करता है,
तो ये देखो यहां से 6 घंटे में इसे इसे तय करने के लिए चाल क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो दूरी का फॉर्मूला निकाल लोगे भाई। देखो पहले देखो मेरे पास स्पीड दे रखी मेरी 75 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दे रखा बताओ? 8 आवर। तो भाई निकालना तो क्या पड़ेगा? डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, स्पीड इंटू टाइम। तो कितना आ गया भाई? 75 गुणा में 8, ये डिस्टेंस आ गई मेरी। अब ये क्या बोल रहा है? इसी दूरी को करना था, इसी दूरी को तय करना, यहां लिख लेना है, इसमें मिसप्रिंट है। इसी दूरी को तय करने में लिए गई चाल क्या होगी? अब दूरी तो भाई मेरे पास ये आ गई, अब टाइम कितना लग रहा बताओ? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताए बात? डिस्टेंस पॉन, तो डिस्टेंस कितना मेरा? गुणा में 8, गुणा कर देंगे 6 से, डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 6 से कट रहा है। पहले तो 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से कट गया है 100। यही आपका आंसर आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी? चाल। आसान था भाई। मुकुल कहां से नहीं आया? नन्नू तेरा आ गया आंसर? हिमांशी, मुकुल दोबारा बताऊं? देखो भाई स्पीड देखिए मेरी 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा मेरा 8 घंटे। अब डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस का फॉर्मूला होना चाहिए, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो भाई साफ साफ पता लग रहा है स्पीड कितनी मेरी 75, टाइम कितना, तो ये डिस्टेंस आ चुकी है। अब पता क्या बोल रहा, मुझे यही दूरी तय करनी कितने घंटे में? तो भाई देखो दूरी कितनी है मेरी, ये टाइम कितना है 6 आवर। तो भाई दूरी भी दे रखी है, टाइम स्पीड निकालनी पड़ेगी। और वैसे भी देखो ना ऑप्शन में स्पीड ही तो दी हुई है, तो स्पीड ही निकालनी है। क्या निकालनी है? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस पॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी मेरी 75 गुणा 8, टाइम कितना 6, तो स्पीड आ जाएगी मेरी यहां से 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी, अगर दूरी फिक्स हो, इन्हें बोला ना इसी दूरी को तय करने में, वही दूरी पहले थी वही दूरी अब है। तो देखो टाइम का रेशो देखा कितना है, पहले टाइम कितना लग रहा था उसको 8 घंटे, अब टाइम कितना लग रहा 6। अब देखो रेशो बन गया 2 चौके 8, 2 3, तो स्पीड का रेशो क्या आ गया बताओ? जब भी दूरी फिक्स हो तो उल्टा जाता है। अब पहले कितनी थी इसकी, जिसका मान दे रखा उसको रख देंगे नीचे। अब का पूछा किससे गुणा कर देंगे हम, तो कट गया भाई 25 आ गया। अब कितना आ गया 25 चौके। अगर आपको ये चीज याद है तो बस क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ठीक है सूरज आई बात समझ है? देखो अगर ये बोल रहा कि इसी जब भी मैंने दूरी, इसी दूरी को तय करने में ली गई चाल कितनी क्या होनी चाहिए? इसी दूरी को, जो पहले दूरी थी अब भी दूरी वही है, तो दूरी क्या होगी? फिक्स। जब मैंने बोला दूरी फिक्स हो, जैसे स्पीड का रेशो दे रखा 2:3, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा बताओ? अगर टाइम का रेशो दे रखा 4:5, तो स्पीड का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। दूरी क्या होनी चाहिए? फिक्स। दूरी क्या होनी चाहिए भाई? तो ऐसे ही है भाई। अब यहाँ पर देखो पहले स्पीड कितनी थी 75, पर टाइम लग रहा था 8, अब कितना लग रहा 6। तो टाइम का दे रखा मेरे को, एक किसका गायब है? स्पीड का। तो टाइम का रेशो दे रखा 8:6 मैंने मान लिया, तो रेशो निकाल लिया, 2 से कट के 2 चौके 8, 2 3 6, तो स्पीड कितनी आ गई 3:4। अब पहले चाल कितनी थी 75, तो पहले चाल कितनी यहाँ से 3, तो 3 का मान दे रखा, तो किसका निकालना अब 4 का, तो किससे गुणा कर देंगे हम 400। तो यहाँ से कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। चलो अब करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़े। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये सारे देखो आए हुए क्वेश्चन है, आरआरबी में पता नहीं किस मार्क है। चलो पढ़ो क्वेश्चन। देखो एक लड़का है 6 किलोमीटर चाल से 32 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, एक वर्गाकार मैदान है भाई, जिसकी भुजा कितनी है भाई 32 है, कितनी 38 मीटर है। तो ये बात याद होनी चाहिए, ये जब वर्गाकार मैदान की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, और ये परिमाप क्या होगा इसका? फिर देखो 4 भुजा होते हैं। देखो वर्ग के बारे में थोड़ा जान लो, वर्ग के बारे में जिसको नहीं पता जान लेना। पर ये बंदा यहां से चलता है, ये ग्राउंड है ना, यहां से चलेगा, यहां से चलेगा, यहां से चलेगा, तो दौड़ेगा तो मतलब ऐसे दौड़ेगा ना, यहां से यहां, यहां से यहां। तो दूरी तो कौन सी तय करेगा? पहले तो यहां से यहां 38 गया, फिर 38 यहां से आया, फिर 38 यहां से आएगा, 38 यहां से आएगा। ऐसे मत करना इधर भाग लिया हो, फिर तो पकड़ देंगे उसको पुलिस वाले कि गलत भाग रहा हो। अब इसका परिमाप क्या होता है बताओ? परिमाप होता है मेरे भाई 4a। इसका एरिया याद रखना थोड़ा, ये होता है भुजा गुणा भुजा नहीं ए स्क्वायर। इसकी साइड को बोलते हैं हम, जैसे ये है ना वर्ग ये है, तो इसकी साइड को बोलते हैं ए, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी, ये तो पता होगा भाई थोड़ा वर्ग के बारे में। तो बस क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। अब मुझे परिमाप निकालना, क्योंकि परिमाप पे दौड़ेगा वो। परिमाप क्या होता है इसका?
तो भाई ये हो गया 4 गुना में 38। अभी मीटर में था, ये भी किस में आएगा, मीटर में, ये भी किस में आएगा। अब मीटर में कैसे है बताओ, क्योंकि 38 मीटर था ना, तो ये भी 38 मीटर, ये भी 38 मीटर, ये भी 38 मीटर, ये भी, तो कितना हो गया 38। अब देखो चाल कितनी देर की मेरी, ये आ गई मेरी डिस्टेंस, ये मेरी क्या आ गई, तो स्पीड कितनी मेरी बताओ 6 किलोमीटर। अब डिपेंड करेगा देखो क्या हो रहा है, वो उसे कितने सेकंड लगे, कितने सेकंड लगे, या तो ऐसा कर लो, देखो मैंने बोला सेकंड, सेकंड पूछा है, टाइम पूछा सेकंड में, तो स्पीड किस में चाहिए मेरे को बताओ, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस किस में चाहिए मेरे को, मीटर में। डिस्टेंस किस में चाहिए मेरे को, तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी मीटर में है, तो क्या चेंज करेंगे भाई, स्पीड को। किसको चेंज करेंगे, स्पीड को। अब देखो मुझे क्या निकालना, टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी मेरी 4 गुना में ये, अब ये कितना है मेरा स्पीड, डिस्टेंस मेरी 4 गुना 38, स्पीड कितनी मेरी 6 गुना, इसको कर देंगे 5/18, तभी तो आएगा मीटर पर सेकंड में, 6 गुना 5/18, ये आ गई मेरी मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर पर सेकंड, मीटर, अब टाइम किस में आएगा मेरा, सेकंड में। अब देखो 6 थी है 18, 3 ऊपर चल जाएगा, ये 4 गुना 38 गुना में 3। अब देखो यहां से क्या लगाएंगे, डिस्टेंस क्या लगाएंगे, तो 4 थी 12, 12 का 3, ये दे देंगे 2, तो 6 आना चाहिए। गलत तो नहीं कर दे कहीं, हाँ नीचे 5 भी तो है, तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे हम, 2 से, तो 3 आना चाहिए। देखो यहाँ पर कितना है, 6 दून 12, 3 है किसी का, ये तो है नहीं 3, ये 3, बस ये आपका आंसर आ गया। नहीं तो काट लेना घर जाके, 4 थे 12 गुना 38। अच्छा क्वेश्चन था भैया, राहुल दोबारा समझाऊं, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। दूसरा तीसरा देखो फिर, देखो 25 हेक्टेयर एक मैदान है। अब कितना, 25 हेक्टेयर का एक मैदान है, मैदान जैसे मेरे बोलते हैं ना 4 बिस्से का मैदान है, 3 बिस्से का मैदान है, तो 3 बिस्से क्या होता है, उसका परिमाप जोड़ते हैं या एरिया जोड़ते हैं। जैसा होता है ना मेरे पास 4 बिस्से की जमीन है, तो क्या बोलते हैं, या गज बोलते हैं, तो एरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये बताओ ना। अगर तुम्हारे पास 3 बिस्से का मकान है, तो ये जैसे 3 बिस्से की जमीन है, तो अंदर की बात करते हैं बाहर की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं ना, तो अंदर का मतलब क्या है, एरिया। यहां पर ये 25 हेक्टेयर एक मैदान है, वर्गाकार मैदान है, इसको लिखना वर्गाकार, स्क्वायर में है, इसको ठीक कर लेना भाई, वर्गाकार यानी स्क्वायर में, वर्गाकार एक मैदान है, ठीक है। 25 हेक्टेयर एक, अब ये पता है ना, मैंने बताया था एक हेक्टेयर में क्या होता है, बताओ बताओ, 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 25 हेक्टेयर में कितना होगा बताओ, 25,000, 25 को गुणा कर देंगे, 25 को किससे गुणा कर देंगे हम, 10,000 से, ये आ गया 25,000। तो भाई ये बताओ एक वर्गाकार मैदान है, इसका एरिया दे रखा कितना, 25,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया भुजा निकाल सकते हो, वर्ग का, बात तो वही है भाई, दो लाख, सॉरी हाँ ठीक है, 2,50,000, ठीक है ठीक है, 2,50,000, दो ठीक है, सॉरी 2,50,000। अब देखो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, तो एरिया क्या होता है, वर्ग का भुजा गुणा, तो ये कितना हो गया 25, 4 भी, तो ये कितना देगा, तो कितना बार आ गया, यहां से 5, यहां से कितनी बार आ गई 2, ये आ गया। तो भुजा कितना आ गई मेरी 500, ठीक है भाई। भुजा के अब परिमाप निकाल लोगे, परिमाप कैसे निकलेगा बताओ। अभी मुझे चलना है इस पे, परिमाप पे, यहां पर परिमाप निकल जाएगा, बताओ परिमाप कैसे निकलेगा, 4 गुना 500, परिमाप बताए तो क्या होगा परिमाप, ये परिमाप ही तो किसका काम करेगा, डिस्टेंस का, तो आएगा 2,000। पता लगा कैसे आ गया 2,000, क्योंकि होता है 4 गुना ए, तो ए का मान कितना है मेरा 500, तो 500 को जब 4 से गुणा करें कितना आ गया 2,000 मीटर। अब देखो स्पीड कितनी देर की उसकी, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर है। अब टाइम निकालना, क्या निकालना, टाइम। अब या तो इसको कर लो, अब देखो मीटर के क्या चाहिए, सेकंड, मीटर के क्या चाहिए सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो सेकंड में आ जाएगा। फिर सेकंड को मिनट बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे हम, 60 से गुणा करते हैं ना, या तो फिर आवर में निकाल लो। अब 2,000 मीटर में कितने मीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं 2 किलोमीटर। यहां से डिस्टेंस, स्पीड कितनी, अब देखो डिस्टेंस आ गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी मेरी 2 किलोमीटर। अब टाइम कितना है मेरा
10 किलोमीटर, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आवर आ गए। आवर को जब मिनट में बदलेंगे तो किससे गुणा कर दूंगा मैं, 60 से, तो कितना आ गया मेरा, यही आपका आंसर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 25 जानी, 25 को जब 10,000 से गुणा करेंगे तो 2,50,000। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है पक्का पटवारी में, क्योंकि वहां जमीन जमीन नापने वाला काम होता है, तुम्हें बताइए। तो ये पता होना चाहिए 25 एक हेक्टर, एक हेक्टर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर है। वीडियो मिल जाएगी। या दोबारा बताऊं भाई, आगे समझ। चलो अगले पे। अब देखो क्या बोल रहा, देखो ये अभी रखा एनटीपीसी में रखा क्वेश्चन ये। जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करते तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो। बस खत्म हो क्वेश्चन। अब देखो टाइम दे रखा मेरा कितना भाई, अब देखो डिस्टेंस दे रखी मेरी 140 मीटर, तो स्पीड निकाल लोगे। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पॉन टाइम। तो स्पीड आ चुकी है मेरी कितनी, 140 बटे में 18। अब काटना मत, ये स्पीड आ गई किसमें, बताओ किसमें आएगी, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हो रहा, 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती हो, 1 घंटे में स्पीड तो वही रहेगी। स्पीड कितनी आई मेरी बताओ, 140 बटे में 18, तो क्या आ गया मीटर पर देखो ये बोल रहा है कि टाइम चाहिए मुझे कितना, 1 घंटा, पर डिस्टेंस चाहिए मुझे किलोमीटर में। किसमें चाहिए भाई, अब मैंने पहले ही वो रखा है कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए तो टाइम किसमें चाहिए मेरे को, आवर में। एक चीज याद रखना, अगर किलोमीटर है, किलोमीटर के साथ क्या चाहिए, आवर, और किस में चाहिए, किलोमीटर, ये टाइम चाहिए आवर में, स्पीड चाहिए मेरे को किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस चाहिए मेरे को किलोमीटर में। 3 चीज याद रखना बस ये। अब देखो भाई किलोमीटर में चाहिए तो ये देखो आवर, तो मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, स्पीड इंटू, तो भाई टाइम तो मेरा 1 घंटा पूरा है, क्या इसको ही ना बदल लूं। अब किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 18 बटे, तो 18 से 18 कट गया, तो कितना गए 28। यही आंसर है भाई, क्योंकि 28 आया ना। अब गुणा कर देंगे हम 1 से, तो कितना होगा 28। यही आंसर है। देख कितना आसान क्वेश्चन। चले भाई अगले पे, बढ़िया नहीं था क्वेश्चन। ये तो करा दिया, चलो ये करो। अब देखो क्या बोल रहा, जतिन, क्वेश्चन पढ़ो पहले। जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, यदि स्पीड कितनी होगी, 4 किलोमीटर की, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर की पहले 4 से चल रहा था, अब कितने चल रहा। अब ये देखो स्पीड तो बढ़ाई सुने, टाइम में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, तो मतलब टाइम क्या इसका, टाइम क्या भाई इसका, टाइम समान है। मतलब अब टाइम जब समान हो, जो स्पीड का रेशो होता है किसका रेशो होता है, डिस्टेंस का। जो स्पीड का रेशो होगा वही किसका रेशो होगा, डिस्टेंस का। बताया था ना मैंने, अगर टाइम क्या हो समान। या तो फिर ऐसे कर लो, उसको बेसिक से करके देखो, आप ट्राई करो। चलो सारे बच्चे, मैं पानी पी लेता हूं। बढ़िया, चलो बेसिक से करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, पहले उसको लगा वाई आवर, दोबारा भी कितना लगा, ये टाइम दे दिया मेरा, क्या दे दिया भाई। अब देखो मेरे पास स्पीड कितनी है उसकी, बताओ बताओ। पहले थी 4 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी है भाई, क्या आप नहीं कहा डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू, मैंने बाई क्यों मानना आवर, क्योंकि टाइम तो दे रखा था। मैंने बोला पहले भी 22 घंटे लगते तब भी, क्योंकि टाइम तो देने का। मैंने वाई एक्स मान लो, आप क्या मान लो, एक्स तो कितना आ गया भाई, 4 गुना वाई। यहां पर कितना आएगा
ये आ गया मेरा डिस्टेंस, तो कितना आ गया 4y, ये कितना आ गया मेरा 9y। अब देख क्या बोल रहा, जैसे ही उसने स्पीड को बढ़ाया तो कितनी अधिक दूरी तय करी 7 पॉइंट, तो यहां से कितनी दूरी अधिक तय करी उसने बताओ 5y। कितना किरा, ये डिस्टेंस का है ना 5y, कितना है भाई, तो वहां से कितना 5y का मान कितना देखा, तो y का मान निकाल लोगे तो कितना आएगा 5 से कट जाएगा ये, 5 कम 5, 2 बचा 5 5 25, नीचे कितना आ गया मेरा 10, तो ये कितना 5 से 15, 5 दूनी यही आया ना 3 बटे, ठीक है ना 75 बटे 5 है तो 50, 25 से 75, 25 दूनी 50, ठीक है 3 बटे। तो y को क्या मानना था मैंने, टाइम, क्या माना था, तो y का मान कितना आ गया 3 बटे, तो टाइम आ चुका था मेरा पहले वाला कितना 3 बटे, तो यही पूछा था उसकी वास्तविक दूरी क्या थी, मतलब पहले वाली दूरी, तो टाइम आ चुका है 3 बटे 2, स्पीड कितनी थी मेरी 4, तो डिस्टेंस निकाल लोगे आप, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी थी मेरी 4, टाइम कितना है मेरा 3 बटे, तो यहां से कितना आ गया, बहुत बढ़िया, ये बेसिक अप्रोच है इसकी, ले लो फोटो है, 6 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर तो 6 ही है इसका, चेक करो एक बारी, रेशो से भी 6 आया, 6 है, बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन इसके गलत है, फिर एक बार चेक कर लो भाई, है किसी पे गूगल बाबा, वैसे 4-5 बच्चों का जब 6 आ चुका है तो आंसर भी 6 होगा। कोमल समझ आया, कल थोड़े आसान क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। अब देखो भाई, जब टाइम सेम हो, टाइम क्या हो, तो पहले देखो स्पीड कितनी थी मेरी 4, यहां से कितना हो गया 9, तो भाई डिस्टेंस का रेशो भी कितना हो जाएगा 4 रेशो, तो कितना लगा यहां से 5, 5 का मान कितना रखा, ये आ गया 5 का, निकालना किसका मुझे, डिस्टेंस नहीं आ गया, तो कितना आ गया 50, 25 से 75, 25 दूनी 50, यहाँ से भी कितना आ गया मेरा, तो यही आंसर भाई, 6 ही है इसका आंसर, 6 ही है। चलो भाई, स्पीड की डिस्टेंस यहाँ पर 3 की जगह 6 कर लो आप, 6 किलोमीटर है, ठीक है। चलो अगले पे, ये करा दिया था, 5 घंटे में 275 किलोमीटर दूरी की तय करता है, और 5 किलोमीटर स्पीड, अगर स्पीड 5 किलोमीटर कम हो तो 250 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहले देखो एक कार है, टाइम दे रखा मेरा 5 घंटे, अब डिस्टेंस दे रखी मेरी कितनी 275 किलोमीटर, तो स्पीड निकाल सकते हो मेरे भाई, तो ये तो बढ़िया बात होगी। मैंने बोला यहाँ आवर है, यहाँ किलोमीटर, तो स्पीड किसमें आएगी मेरी किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस पॉन टाइम, तो 275 बटे में 5, तो काटेंगे तो कितना गए 55 किलोमीटर, पर इसने भी तो बोली स्पीड उसकी कितनी कम होगी 5, तो कितनी बचे अब 50 किलोमीटर। जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने वैसे करा, शुरू बात समझ आए। तो भाई 5 किलोमीटर, अब जो हो रहा है 250 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा, अब भाई डिस्टेंस कितनी है 250, तो बताओ कितना खत्म हो गया क्वेश्चन, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 250 है, ये कितना 50 है, तो कितना आ गया, बहुत बढ़िया, ये आपका 5 घंटे आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी शायद आया होगा किसी ना किसी ने एग्जाम में, ग्रुप डी में आ रखा है क्वेश्चन 2018 में। चले अगले पे, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये तो करा दिया। चलो नोवा क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो यहां से क्या पता लगता है, एक वर्ड दिख रहा कुछ, देखो भाई निश्चित दूरी, निश्चित दूरी को एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो मैं करा देता हूं आपको, विष्णु 10, ये देखो 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर आवर, ये तीनों क्या है स्पीड है, ये शायद लिखा नहीं है इसमें, 10, 30, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। समान दूरी को कितने टाइम लिया उसने तय करने में 55 पॉइंट, देखो पहले बेसिक, सॉरी 15.5, पहले बेसिक से कर लेते हैं। 3 समान दूरी है, मैंने बोला यहां से भी उसने चला d किलोमीटर, यहां समझो पहले बेसिक से, यहां पे कितना चला उसने d किलोमीटर, यहां पे कितना चला उसने d किलोमीटर। अब देखो पहले कितना चल रहा था, पहले टाइम 10, कितनी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर, फिर कितनी होगी भाई 8 किलोमीटर पर आवर। पर ये जैसा क्वेश्चन था वैसा लिखा मैंने, देखो उसने कुछ दूर पहले यहां से तीनों बांट लेने, मेरे को यहां से जयपुर, दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से कहां जाना है, तो मेरे को 3 डिस्टेंस मैंने बराबर बराबर इसमें बांट ली, क्योंकि इसने बोला समान दूरी है, कितनी दूरी है, तो मैंने बांट ली, यहाँ भी d किलोमीटर, यहाँ भी d किलोमीटर, यहाँ भी d किलोमीटर, ठीक है। पर वो स्पीड बढ़ाता गया, पहले 10 थी फिर 30 कर दी फिर 8 कर दी,
अब देखो टाइम निकाल सकते हो, पर ये इतनी गारंटी है जो उसका कुल टाइम है ना कितना लगा 15.5 मिनट, तो उसको आवर में बदल लेंगे। 15.5 का आवर में बदल किस डिवाइड कर देंगे 60 से, यहां से नीचे आ जाएगा 10, तो 5 से कट रहा है, 5 से 15, 5 से कम 5, तो 5 दूनी 10, तो ठीक है कि 120 ये आ गया मेरा। ये किस में आ गया 60 से, मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं डिवाइड। तो भाई देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी मेरी डी, यहां से कितना आ गया मेरा 10, डिस्टेंस कितनी थी मेरी डी, यहां से कितना आ गया मेरा 30, डिस्टेंस मेरी डी थी, यहां से स्पीड कितनी थी 8, पर टोटल टाइम कितना लगा, जब भी तो जोड़ा, यहाँ कुछ टाइम लगा, यहाँ कुछ टाइम लगा, यहाँ कुछ टाइम लगा, तभी तो प्लस किया, तो कितना टाइम लग गया मेरा 31/120। तो यहां से देखो, यहां से दो से कट रहा है सब जगह, 2 कॉमन नहीं आ गया। अगर मैं नीचे 2 कॉमन ले लूं, देखो मैं 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, ये 2 कॉमन आ जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/2 आएगा ना मेरे भाई, ये कितना आ गया 31/100। पर देखो मैं यहाँ 2 से काट दूं कितना बचेगा यहाँ 60, तो मैं यहाँ 60 लिखता हूँ डायरेक्ट 31 अब देखो सोल्व कर लो, ये कितना आ गया एलसीएम 15 चौके, तो भाई ये कितना आ गया 12D, ये कितना आ गया 15 चौके 4D, ये कितना आ गया मेरा 15D, तो बराबर में 31/60 तो था ही। अब सोल्व करो, 60 से तो 60 डिवाइड हो गया, आई बात। तो ये पूरा कितना आ गया 31D, जोड़ लेना इसको, जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 31D बराबर में कितना आ गया 31, तो D का मान कितना आ गया 1, D का मान कितना आ गया 1। अब क्या बोल रहे हैं कुल दूरी कितनी दूरी, अब D का मान देखो, यहाँ पर भी 1 किलोमीटर चला, यहाँ भी 1 किलोमीटर चला, यहाँ भी कितना चला, तो कुल दूरी कितनी होगी 1 मत मार देना, आई बात समझ। अगर बोलता एक हिस्सा बताओ तब आता है 1 किलोमीटर, उसने कुल दूरी एक यहां से चला, तो एक होगी इसकी बेसिक अप्रोच, ये क्या होगी भाई इसकी बेसिक अप्रोच। समझ आई बात मुकुल, इतने आराम से समझाया, शिद्दत से समझ आनी चाहिए, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो अब देखो, मैंने बोला था जब भी दूरी क्या हो फिक्स, दूरी क्या हो जो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है किसके अकॉर्डिंग टाइम के। तो देखो स्पीड कितना है 10, यहाँ कितना है मेरे पास 30, यहाँ कितना है 8। अब देखो रेशियो बनाऊंगा मैं, यहाँ से 2 से काट दे 2 पंजे, ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया मेरा 4। तो टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं आप, तो क्या करेंगे 15 चौके, इसको 15 चौके तो 20 आ गया, ये कितना आ गया सॉरी 75 आएगा ना, 15 पंजे 75। अब बस देखो किससे कट गया 12 से, 5 से कटना, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 से कम 5, 15 पंजे 75। अब ये टाइम लगा उसको, रेशियो में कितना टाइम लग रहा है यहाँ से देखो 16 और 15 31, रियल में कितना टाइम लग रहा है उसको 15.5 मिनट। अब ये भी 15.5 मिनट लग रहे, यहां से किसका मान 31 का, मुझे किसका निकालना 12 का, पहले का निकाल लो, तो 12 मिनट पहले का निकाल लिया मुझे, ये टाइम आ गया किसका भाई पहले का, किसका आ गया पहले का। अब ये टाइम आया तो निकाल लो, ये साफ कितने, ये नीचे आ गया 10 भाई, ये साफ साफ दिख रहा 5 बार जा रहा है, 31 को किससे गुणा करना 5, 5 से कम 5 दिख रहा कुछ 5 कितना होगा 5 थी है 15, 5 से कम 5 गुणा कर देंगे 5 से, तो 31 से 31 कटेगा ऊपर आएगा ना 5, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया मेरा 6 मिनट। कितना आ गया मेरे भाई मिनट, क्यों आया क्योंकि इस बार मैंने आवर में नहीं बदला इसको, अगर मैं आवर में बदलता तो आवर आ जाता। कोमल कहां से नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले का निकालना, अभी आ गया। अब देखो पहले बंदे ने पहले स्पीड कितनी थी, पहले बंदे की स्पीड इसकी पहले कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है इसका 6 मिनट। क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी मेरी 10, ये कितना आ गया 6, 60, तो कितना आ गया यहाँ से 1 किलोमीटर। अब 3 दूरी तय करी तो किससे गुणा कर देंगे हम 3 से, तो आंसर कितना आ गया मेरा 3 किलोमीटर। कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं सर कि आपने इससे पहले वाला से क्यों गुणा करा, दूसरे वाले से तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थे। देखो ये 31 का मान दे रखा, 31 का मान कितना 15.5, ये मिनट में ना, तो टाइम भी मिनट में आएगा, तो 15.5 नीचे आ गया 10 गुणा कर देंगे 31 से पूरा कट गया 5 बार, तो 5 दूनी, मुझे पहले वाले का ये दूसरे वाले का निकालना, किससे गुणा कर दूंगा मैं 4 से, तो कितना मिनट लगे यहाँ से 2 मिनट। तो दूसरे वाले बंदे को लगे जिसकी स्पीड कितनी थी पहले 30 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा उसको, तो निकाल लोगे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी 30, 2 बटे, तो कट नहीं गया देखो 30 दूनी 60, तब भी कितना आ गया
1 किलोमीटर। तो 3 दूरी तय करी उसने, 1 को गुणा, 1 को 3 बार गुणा कर देंगे। तो आपने अब देखो, आपने घर जाके इससे जरूर ट्राई करना है, इससे भी आ जाएगा वही आंसर 3 किलोमीटर। ठीक है बात, चलो अगले पे। ये तो बता ही दोगे, चलो ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन, बता दो इसका आंसर। एक निश्चित दूरी तय करने में, निश्चित दूरी आ गई, किसका अनुपात दे रखा, चाल का, तो 6 दूनी 12, 6 है कोई ऑप्शन? 2 रेशो, उल्टा जाता है ना रेशो, गलती मत कर देना, ऑप्शन में वो भी है 2 रेशो 3 तो है ही नहीं, हाँ 3 रेशो 2 है ना, ध्यान रखना। निश्चित दूरी आगे ऊपर, आसान है क्वेश्चन, बंद कर दो भाई वीडियो।